पलक झपकते ही पल भर में आपके पूरे परिवार को तबाह कर देगा, आपके पूरे जीवन को नर्क बना देगा, पूरा परिवार को नर्क के द्वार पर ले जाकर खड़ा कर देगा। जैसे जैसे नींबू सूख रहा है वैसे वैसे आपका शरीर सूखता चला जा रहा है। परिवार के एक एक सदस्य कंकाल बनते चले जा रहे हैं। आपका शरीर सूख कर कांटा हो गया, आपको पूरी तरह से बीमार कर पलंग पर पटक दिया। बस अब लकवा का शिकार होने के लिए अब बचे हुए हो। ये भी कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलेगा। लगभग सप्ताह दिन के भीतर लकवे का शिकार होने से कोई नहीं बचा सकता है। आपके जीवन काल में और आपके परिवार में लगातार आपको अकाल मृत्यु देखने को मिल रही है। कभी घर से तो कभी आपके रिश्ते से, कभी परिवार से तो कभी परिवार के रिश्तेदारों से। आपको दिन प्रतिदिन जैसे जैसे दिन बीतता चला जा रहा है वैसे वैसे अकाल मृत्यु का रोष बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे आपकी परिवार की परेशानी बढ़ती चली जा रही है। आपकी परेशानी दिन दोगुनी और रात चौगुनी होती चली जा रही है। एक परेशानी से आप बाहर निकल नहीं पाते हो तब तक दूसरी परेशानी आपके जीवन काल में आपके परिवार में दस्तक दे देता है। हमेशा एक परेशानी आपके दरबार पे खड़े ही रहते हैं। एक बाहर निकल नहीं पाता है तब तक दूसरी परेशानी आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। और यह आपको लगभग 7 से 8 सालों से देखने को मिल रहा है। और ये 7 साल के दरमियान में आप ना जाने किन किन रास्तों से गुजरे हैं, किन किन परेशानियों का सामना किए हैं। ना जाने आपकी उलझने कितने लोगों से हुए हैं, कितने लोगों से हाथापाई हुए हैं। यहाँ तक कि व्यक्ति आपका जान भी लेना चाह रहा है। कई बार आप मरते मरते भी बचे हैं। सड़क दुर्घटना में आप लगभग 3 बार बचे हैं। तीनों बार आप बाल बाल बचे हैं। आप अपनी जान तो उसी दिन गंवा दिए होते जिस दिन उस बुढ़िया औरत को देखकर घर से बाहर निकले थे, लेकिन आप बाल बाल बच गए। माता कामाख्या ने आपको बचा लिया, जिसके कारण से आज आप जीवित हैं। आपकी परेशानी आज आप इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनिए, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। और यह कार्यक्रम जैसे ही आप सुनकर ख़त्म करेंगे, अपनी सच्चाई जानेंगे। सिर्फ आप माता कामाख्या को पूरे भक्ति भाव से प्रार्थना करें, सन्यासी बाबा का प्रार्थना करें। आपके जीवन से सभी दुख और तकलीफ़ कोसों दूर चला जाएगा और दोबारा लौट कर नहीं आएगा। ये जो परेशानी, ये उलझने जो आप लगातार देख रहे हैं, जो आप नई नई परेशानियों में धीरे धीरे फंसते चले जा रहे हैं, दुश्मनों के चंगुल में आप धीरे धीरे फंस रहे हैं। जैसे जैसे शिकारी के जाल में मछली फंसते हैं वैसे वैसे आप दुश्मनों के चंगुल में फंस रहे हैं। और एक दिन आप अपने जीवन लीला को समाप्त करके ही घर लौटेंगे। इसलिए मेरे मित्रों, आप इन उलझनों से सिर्फ आपको माता कामाख्या ही निकाल सकती है। और अगर इन उलझनों से निकलना है तो आप माता कामाख्या को पूरे भक्ति भाव से प्रार्थना करें, सन्यासी बाबा का नाम अवश्य लें। जीवन में कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगा। और जितनी परेशानी आपके जीवन काल में चल रही है, ये सभी भयंकर परेशानी, भयंकर बीमारी, जो भयंकर भयंकर बीमारी से आप ग्रसित हो रहे हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आज ही दम टूट जाएगा, आज ही जीवन समाप्त हो जाएगी, दुनिया नहीं देख पाएंगे। आँखों से आंसू बहने लगते हैं, तड़पने लगते हो। जब याद करते हो वो बीती बातें तो आपको लगता है कि आज ही समाप्त हो जाएंगे, अब आगे की सुबह हम नहीं देख पाएंगे, ऐसा आप महसूस करने लगते हो। लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यह बाबा रोशनानंद आपके साथ है, आपको चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन बेटा, बच्चों की भी परेशानी हो रही है। बच्चे भी आपके बहुत परेशान हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं, शारीरिक रूप से परेशान हैं। हर तरह से बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। बच्चे आपके ही ऊपर मारने दौड़ते हैं, आपको ही परेशान करता है। आप 2 रुपये कमाते हो, उसे देखकर आपके दुश्मन ही जलने लगते हैं। और दुश्मन आपकी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, आपके घर परिवार है, अपने सास ससुर हैं, अपने ननद हैं, अपने देवर हैं, अपने भैंसुर हैं, सब आपके घर परिवार से ही हैं। और इन सब मिलकर आपको परेशान करता है, आपको पागल बनाना चाहता है, गृहस्थ जीवन से भगाना चाहता है, आपको रास्ते से हटाना चाहता है। आपके परिवार वाले चाहते हैं कि आप उनके सामने भीख मांगें, तभी उन्हें अच्छा लगेगा।
आप 2 रुपये कमाते हो, अपने अच्छे रास्ते पे चलते हो, तो ये किन्हीं को अच्छा नहीं लगता है और हमेशा आपको परेशान किया है और आगे भी करेगा। कभी भूत पिचास, कभी डाकने की चालनी, कभी देवी देवता, सभी को गचकर आपको परेशान कर रहा है। लेकिन आपके साथ घटनाएं होते होते आप बच जाते हो, क्योंकि आप माता कामाख्या से जुड़े हो और माता रानी से जो जुड़े हैं, माता कामाख्या से जो जुड़े हैं, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, दुश्मन को ही गीत के हवाले कर देंगे। ये बाबा रोशनानंद पे आप भरोसा रखें और सिर्फ आप माता कामाख्या के नाम लें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। अगर आपको कुछ दान देना है तो सिर्फ एक सब्सक्राइब दान दें और जिनके मोबाइल आपको मिल जाए आप उनके ही फ़ोन में सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। माता रानी को यही प्रसाद प्राप्त होगा। और अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको उस रात को बहुत ही अच्छी गहरी नींद आएगी और जैसे ही सुबह होगा, हंसता खेलता सुबह आपके जीवन को संवारने का काम करेगा और इतनी खुशनुमा माहौल होगा कि आपको लगेगा कि सारे गम पीछे भूल चुके हैं, एक नई ज़िंदगी शुरू कर चुके हैं। माता रानी को में इतनी शक्तियाँ हैं कि आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। बेटा, कोई भी इग्नोर ना करें। अगर आपके मन में माता रानी के प्रति कोई किंतु परंतु रहे तो आप ना सब्सक्राइब करें, ना कमेंट करें, ना शेयर करें। अगर मन में श्रद्धा है, पूरे भक्ति भाव से अपने जीवन को संवारना चाहते हैं तो आप अवश्य करें, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों। आप अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मित्रों, ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। यही चैनल आपकी जीवन को संवारने का काम करेगा और आपकी सभी परेशानियों को माता रानी अपने चरणों में हरण कर लेगी। आपके सभी दुख दर्द को माता रानी हरण कर लेगी। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही जल्द आपके जीवन में कमल खिलने वाला है और आपके जीवन में इतना खुशियाँ आएगी, इतनी खुशियाँ आएगी कि आप सन्यासी बाबा को खोजते फिरोगे कि बाबा आज आपके वजह से हमारी पूरी ज़िंदगी सफल है, सारी परेशानी मिट गए हैं। तो मित्रों, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बच्चे घर में परेशान हो रहे हैं, उनके लिए कुछ खास उपाय हम आपको बताएंगे, आप उसे कर लेना, वो भी सही हो जाएगा। आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहिए और इस कार्यक्रम को आप पूरा अवश्य देखिए और समझने का प्रयास करिएगा। मित्रों, वर्तमान के समय में आप बहुत ही सावधानी पूर्वक रहें तो बेहतर होगा। छोटी छोटी बातों में आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा और आप झूठे केस में अंदर चले जाओगे और फिर कई सारे तारीखें आपके जीवन काल में आएगी और आप लंबे समय तक जेल में रह जाओगे। इसलिए किसी के ऊपर अगर कुछ बोलना चाहोगे तो सावधानी पूर्वक बातें करें। किसी के ऊपर अगर टिप्पणी करना चाहोगे तो सावधानी पूर्वक करें, सोच समझ कर करें। आपके अपने ही आपको ले डूबेगा। इसलिए मेरे मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप दिसंबर तक 2024 के लास्ट महीना तक आप अपनी ज़ुबान को चुप रखें। ज़्यादा आप टवर टवर करने का प्रयास ना करें। कोई भी काम आपको करना है, किसी से बदला लेना है तो पूरे शांति भाव से। अगर आपसे ना होता है तो दिए गए नंबर पे आप नाम, गोत्र, स्थान, दुश्मनों का मैसेज करें। मेरे द्वारा से सबक सिखा दी जाएगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। जब आपके मन करे 12 बजे रात भी आप उठकर फ़ोन करें। मेरा लक्ष्य ये है कि आपकी सेवा करना और आपके जीवन में जो परेशानी है उसे सुधारना, वो भी निःशुल्क, आपकी सभी परेशानियों को हटाना। तो मित्रों, दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज अवश्य करें। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भूत प्रेत हटाने का यह सही समय है। यह पितृपक्ष अभी जो चल रहा है 2 अक्टूबर तक रहेगा, जिसे अपने भूत कुटवाना है या फिर भूत को कहीं स्थापित करना है या अपने पितरों को बुलाना है या जो नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में हैं उसे हटाना है, तो दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज अवश्य करें। मेरे द्वारा उसे तुरंत ही ठीक कर दी जाएगी। चुटकियों में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। चुटकी बजेगी, आपकी सभी परेशानी खत्म हो जाएगी। पहले आप इस कार्यक्रम को घर पे 3 से 4 बार चलाकर छोड़ दें। ये कार्यक्रम घर पर बजते ही आपके जीवन काल से सभी नकारात्मक शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। इसलिए मेरे मित्रों, वर्तमान के समय में आप पुलिस केस में फंसने की संभावना है कि आपके ऊपर पुलिस केस हो सकता है
कोर्ट में मुकदमा जो लंबित है वो और ही विस्तार हो जाएगा। आप धोखा खा सकते हैं। कोई भी कार्य अगर करेंगे तो आप सोच समझ कर करें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। लोग इस समय परिवार या अपने ही रिश्तेदार ही आपको बड़ा धोखा देंगे। आपकी बहुत ही बड़ी संपत्ति नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप जो भी कार्य करें पति और पत्नी में मिलजुल कर ही करें। माता पिता से सलाह लें, उनके बाद ही कोई कार्य करें। आप लगभग 7 साल से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हो। आपके एक भी काम नहीं हो रहे हैं। कार्य आपके बनते बनते बिगड़ जाता है। किसी न किसी कारणवश आपके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, परेशानी आ जाती है और इन बातों को लेकर आप बहुत ही अधिक चिंतित हो, बहुत ही अधिक परेशान हो। लेकिन अब वो समय आ गया है, अब वो परेशानी खत्म होने का वक्त आ गया है। आपको चिंता करने की बात नहीं है। यह बाबा रोशनानंद सन्यासी बाबा जब तक आपके जीवन काल में हैं, जब तक आपकी सेवा मैं कर रहा हूँ, तब तक आपके जीवन में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएंगी। सिर्फ आप नाम गोत्र स्थान लिख कर हमें मैसेज करें, उसे तुरंत ही हटा दी जाएगी। मित्रों, वर्तमान के समय आपके जीवन काल में ऐसी चल रही है कि आपके सामने भोजन रखा रहता है पर आप उसे खा नहीं पाते हो। जैसे ही आप खाने के लिए हाथ बढ़ाते हो 10 गालियाँ आप सुनते हो, लोगों की कोसना सुनते हो। आपके भात आंसुओं से भर जाता है, आपके खाना आपका भोजन आंसुओं से भर जाता है। ऐसी हालात बना रखी है दुश्मनों ने। लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं है। मैं आपकी सेवा अवश्य करूँगा और इन चंगुलों से आपको बाहर अवश्य निकालूंगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास रुपया पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं सेवा करूंगा। आपका ही रुपया पैसा दूसरे उपयोग कर रहे हैं बेवजह का, लेकिन आप उसे चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाते हो। आपके शरीर, आपके परिवार और आपके जीवन काल में शैतानी हरकत होना शुरू कर दिया है। आपके दरवाजे पर सेना खड़ी रहती है, शैतान खड़े रहते हैं। पलक झपकते ही आपके घर परिवार में मार करके बाहर निकल जाता है और जैसे ही सुबह होता है आप खून के आंसू रोते हो। आपके मन में ऐसे गंदे विचार आ जाते हैं कि आपको लगता है कि आप कब क्या कर दोगे, कहना बहुत कठिन है। आप लोगों के साथ गंदी हरकत भी कर देते हो। मैं ज़्यादा स्पष्ट नहीं बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। आप सिर्फ मैं संकेत में आपको बता देता हूँ कि आप के मन में गंदे विचार आते हैं, गंदे ख्याल आते हैं। लोगों के साथ गंदे काम करना आपको पसंद रहता है। गंदी हरकत से आप प्रेरित हो गए हो, तो इन चीज़ों से थोड़ी सी सुधार करें। आपके साथ शैतान सो जाता है, आपके अंगों को छूता है। आप चाहकर भी किसी को नहीं बता पाते हो। आप बताने का प्रयास कई बार किया, लेकिन आपने सोचा कि लोग हंसेगा, गलत समझेगा, नाटक कहेगा। ऐसे भी लोग आपको पागल समझते हैं, हुट समझते हैं, आपको लोग झूठे समझते हैं। लेकिन आप झूठे नहीं हो, आप सच्चे इंसान हो, बशर्ते आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ना चाहते हो। लेकिन ये बात लोगों को अच्छी नहीं लगती है और इसी को नाम झूठा दे देता है। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप आगे बढ़ो। आप जीवन में इतने आगे जाओगे कि लोग आपसे मिलने के लिए तरसेंगे, आपके रिश्तेदार आपसे मिलने के लिए तरसेंगे। आप आगे बढ़ो। वर्तमान के समय में आपके शरीर में, परिवार में शैतानी हरकत हो रही है। आपके अंगों को छू रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको जीने नहीं दे रहा है। यह शैतान घर के आसपास घूम रहा है, घर के चार दीवारी के अंदर ही घूम रहा है। ये कभी कभी आपके घर के भीतर भी आ जाता है, आपके साथ सो जाता है, बच्चों को परेशान करता है, पत्नी को, पति को परेशान करता है। ये घर में सभी का मत खिन्न कर देता है, आपस में ही लड़ जाते हो। बाहर में रहते हो तो बहुत ही अच्छे रहते हो, जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करते हो दिमाग चढ़ जाता है। तुरंत आपको ऐसा महसूस होता है कि किसको मार दें या खुद को मार लें। तुरंत चिड़चिड़ापन आ जाता है। बच्चे घर छोड़कर भाग रहे हैं, बच्चे मंदबुद्धि हो रहे हैं, विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं। कई सारी परेशानी एक साथ आकर खड़ी हो रही है। क्योंकि मेरे मित्रों, आप एक भावुक व्यक्ति हैं, संवेदनशील हैं, आप एक प्रेम वाला व्यक्ति हैं, लेकिन दुश्मन आपको हैवान बना देता है, परेशान करता है। दुश्मन आपको इतना परेशान करता है कि आप हैवान बनने पे मजबूर हो जाते हो। आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, लोगों को इज्जत करना जानते हो,
लेकिन जो आपको परेशान करता है आप उसे छोड़ते भी नहीं हो। लोग आपको अक्सर अपने प्रेम जाल में फंसाकर आपको परेशान करता है, आपको तबाह करता है, आपके जीवन के साथ खेलता है और लास्ट में आपको छोड़ देता है या मौत के घाट उतार देता है। क्योंकि मेरे मित्रों, आप दुश्मनी किसी से नहीं निभाते हो। लोग आसानी से आपको अपने प्रेम में फंसा लेता है और आपको उपयोग करता है, लेकिन जब समय से पहले आपको पता चल जाता है तो फिर उसका नतीजा भी बहुत ही अलग होता है। आप शंखाकुल प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। आप पहले ही जान जाते हैं कि आपके साथ कोई घटनाएं घटित हो रही है। कोई लड़का या कोई लड़की आपको परेशान कर रहा है या फिर आपको धोखा देगा, आगे चल के आप पहले ही जान जाते हो। आपके जीवन काल में कोई घटनाएं घटित होगी, आपको पहले ही पता चल जाता है कि आज आपके साथ कोई घटनाएं घटित होगी। आपको नीचा दिखाएगा, आपका जान लेगा, आपके साथ अभद्र व्यवहार करेगा, आपको पहले पता चल जाता है। आपके परिवार में कोई घटनाएं घटित होगी, यह भी आपको पहले ही पता चल जाता है। तो मित्रों, आप में लेकिन नाजायज़ आप बर्दाश्त नहीं करते हो और आपके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाता है तो आप उसे हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा देते हो। मित्रों, आपकी बहुत सारी समस्याएं हैं। आज कुछ समस्याओं का समाधान भी हम आपको बता देते हैं ताकि आप अपनी समस्याओं को आसानी से दूर कर सकें। पहली बात, आप अपनी समस्याओं को कैसे दूर करें। एक मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं। ओम आसन ईश्वर, आसन इंद्र, आसन बैठे गुरु गोविंद, अजर आसन वज्र कपाट, अजर हुड्डा पिंड, सो द्वार जो घाले, अजर पर घाव, उलट वीरवाही को खाव आसन बैठे, गुरु रामनंद दो कर जोड़ू आसन, की रक्षा करे देवे 33 कोटि, देवता रक्षा करे, काया आसन बैठे लक्ष्मण यति सोम, गोविंद गोविंद पढ़ी आसन पर, ओरम सोम मन की भरमना, दूरी खोए रात्रि राखे चंद्रमा, दिन को राखे भानु, धरती माता सदा राखे काली, कंटक दूरी भागे, करेगा से भरेगा वक्त जनों की रक्षा, वीर हनुमान करेगा। आप इस मंत्र को 10,000 पढ़कर बालाजी के मंदिर में जाकर आहुतियाँ दें। जितनी जीवन की परेशानी है सभी समाप्त हो जाएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। शत्रु को अगर रास्ते से हटाना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं एक मंत्र आपको दे दूंगा। शत्रु आपका हमेशा हमेशा आपके रास्ते से हट जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए।